स्टार्ट करें। मैं बता रहा था, आपने सिर्फ पहली लाइन पे जाना है। उस पे लिखा होगा दिस इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब जो सिस्टम किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, पहुंचाता है। और सर्कुलेट का मतलब ये है, मतलब गोल, मतलब एक तरफ से जाना दूसरी तरफ से फिर वापस आ जाना, घुमाना, मतलब जिसको बोलते हैं। ये किस चीज से दो चीजों को घुमाता है। नंबर वन आपने याद रखना है, ब्लड। ऐसा सिस्टम जो ब्लड और लिम्फ दोनों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, घुमाता है, उसे बोलते हैं सर्कुलेशन। अच्छा, लिम्फ के बारे में मैंने नीचे बताया हुआ है, ऐसा सिस्टम जो एक्स्ट्रा ब्लड को इकट्ठा करता है और वापस ब्लड के अंदर शामिल करता है, उसको बोलते हैं लिम्फ। ठीक है। मतलब ब्लड आपके नालियों से निकलता रहता है तो उसको दोबारा इकट्ठा करके ब्लड के अंदर जो चीज शामिल कर देती है, उसको बोलते हैं लिम्फ। अच्छा, जो एक्स्ट्रा ब्लड मतलब क्या हो गया, लिम्फ हो गया आपके पास, और ब्लड तो ब्लड ही है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है और सर्कुलेट करता है, उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी। अभी मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, आप बुक से देख लें, उसमें ये बिल्कुल ऐसी ही लाइन लिखी होगी। ऐसा सिस्टम जो पहुंचाता है, घुमाता है दो चीजों को, नंबर वन ब्लड को और लिम्फ को। लिम्फ क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो एक्स्ट्रा ब्लड को इकट्ठा करके वापस ब्लड में शामिल करता है, उसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। और उसमें जो चीज लिक्विड होती है उसको लिम्फ बोला जाता है। थ्रू आउट द बॉडी इसकी दो टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप वो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आपकी बुक के अंदर ये बिल्कुल ऐसी ही लाइन नजर आ रही होगी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आप इसके बारे में आप उसने लिखा हुआ आपकी बुक होने वाले ने, इट इज आल्सो नोन एज जनरल। जनरल मतलब आम सर्कुलेशन है। आर पेरिफेरल सर्कुलेशन। दूसरा वर्ड पे आपने गौर करना है, प्रिफरल सर्कुलेशन। प्रिफरल सर्कुलेशन वो वाली सर्कुलेशन जो दिल से बाहर की नालियों में पर मुश्तमिल होती है, उसको बोलते हैं प्रिफरल नर्वस सिस्टम। उसको बोलते हैं प्रिफरल सर्कुलेशन। जो दिल की से अलावा नालियों पर, जो दिल से बाहर की नालियों में हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रिफरल सर्कुलेशन। दिल के अंदर नहीं बल्कि दिल से जो बाहर नालियां होती है उसमें जो सर्कुलेशन हो रही होती है, उसको बोलते हैं प्रिफरल। अच्छा, आगे दिस सर्कुलेशन सप्लाईज का मतलब होता है पहुंचाती है ऑल द टिश्यू, बॉडी के हर टिश्यू को ये ब्लड पहुंचाता है। ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स को ये खून नहीं पहुंचाता। सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? कि आपकी बॉडी के हर हिस्से को ये पहुंचाएगा, लेकिन सिवाय लंग्स। ये बात आपने याद रखनी है कि लंग्स को जो है ये क्या करेगा, ब्लड नहीं पहुंचाएगा। सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट, मतलब इसमें कैसे कैसे मुकाम होता है। सीक्वेंस का मतलब होता है, मैंने मेंशन किया हुआ तरतीब ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन एज फॉलोज। तो सबसे पहले कैसे कैसे शामिल होता है। सबसे पहले ब्लड जाता है टुवर्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर आपने याद रखनी है, ब्लड पहले नंबर पर कहाँ पर जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ब्लड इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है एओर्टा के तरफ। कहाँ पर जाता है? एओर्टा। तो इसी चीज को मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको नजर आ रहा होगा, दिस वन इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने पहले यहाँ पर ब्लड आया कहाँ पर, ये देखिए ये ब्लड आ रहा है, ये देखिए कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ आई? अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये नजर आ रहा होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड यहाँ से जा रहा है इनटू द एओर्टा। ये मैंने आपको मेंशन कर दिया, कहाँ पर जाएगा? इनटू द एओर्टा।
बार में मेंशन करता हूँ। यहाँ से जाएगा इनटू द ये, यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया कि सबसे हेलो, मैं आपको बता रहा था कि ब्लड किस तरह मूव करता है। तो सबसे पहले पहले बताया था कि जो ब्लड है, ये आपकी बुक के अंदर पेज नंबर पे वापस में जाता हूँ, तो ये लिखा होगा कि ब्लड सबसे पहले जाएगा इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे ब्लड जाएगा किसके अंदर, एओर्टा के पास। तो यही बात मैं आपको उधर से बताने लगा हूँ कि किस तरह ये शाम जाता है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया। ये ब्लड आ गया इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसा कि उधर लिखा हुआ है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आगे लिखा हुआ है कि ये ब्लड जाएगा इनटू द इस नाली के अंदर। इस नाली को बोलते हैं एओर्टा। तो ये बात, दो बातें तो आप याद हो जाएंगी। आगे वो कहता है कि एओर्टा के बाद ये ब्लड जाता है किसकी तरफ, आर्टरीज की तरफ। ठीक है। इसके बाद ये ब्लड जाता है आर्ट्रियोल में। तो ये दो बातें आपको बताने लगा हूँ कैसे। सबसे पहले आपने याद रखना है लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ से चला गया इनटू द एओर्टा। अब जाएगा आर्टरीज और आर्ट्रियोल में। तो ये भी बताता हूँ मैं आपको। देखो, ये एओर्टा फॉर एग्जांपल ये आर्टरी है, तो आर्टरीज के बाद क्या बनती हैं, आर्ट्रियोल। तो ये ब्लड चला गया इनटू द आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल्स आगे जाकर डिवाइड हो रही हैं, ये आपको नजर आ रहा है। ये आपको नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है कैपलरीज। ठीक है। तो यहाँ पर आर्टरी, ये एओर्टा फॉर एग्जांपल आर्टरी है, तो ये आगे डिवाइड होगा आर्ट्रियोल में, और आर्ट्रियोल आगे डिवाइड हो रही है इनटू द कैपलरीज में। तो ब्लड यहाँ से जाएगा आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से आगे जाएगा कैपलरीज के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही लिखा होगा कैपलरीज। ये लिख, ये देखिए, सबसे पहले वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज से आगे आर्ट्रियोल के अंदर, आर्ट्रियोल से आगे कैपलरीज के अंदर। समझ आए कि नहीं। और कैपलरीज से आगे जाएगा वेन्यूल्स के अंदर। बिल्कुल उसी पिक्चर पे आप वापस जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा व्हाट इज मीन बाय वेन्यूल। ये कैपलरीज, और कैपलरीज के बाद ये देखिए ये लिखा हुआ है वेन्यूल। तो इसके बाद ब्लड शामिल होगा इनटू द वेन्यूल। तो पहले आपने ये देखा है कि ब्लड आपका क्या है, एओर्टा, एओर्टा से ये आर्टरी के अंदर, आर्टरी से आगे कैपलरीज के अंदर, कैपलरीज से आगे वेन्यूल के अंदर। ठीक है। अब वेन्यूल से आगे आपके बुक में लिखा हुआ है वेन्स के अंदर। किसके शामिल होगा, वेन। जो लास्ट वाला पार्ट है वो कौन सा है, वेन। अब वेन्स के आगे दो टाइप हैं। ये वेना केवा इंटर होगी, ये आपने याद रखना है कि वेना केवा। व्हाट इज मीन बाय वेना केवा, ये कहाँ पर, वेन्स मिलकर आके क्या बनाती हैं, वेना केवा। वेन्स मिलकर क्या बनाती हैं, वेना।
ये वीडियो देखें आप Your आपको heart समझ is a आएगा। pump. It's a muscular organ about the size of your fist and is located slightly left of center in your chest. Your heart is divided into the right and left side. The division protects oxygen-rich blood from mixing with oxygen-poor blood. Together, your heart and blood vessels comprise your cardiovascular system, which circulates blood and oxygen around your body. In fact, your heart pumps about 5 quarts of blood every minute, and it beats about 100,000 times in one day. That's about 35 million times in a year. Oxygen-poor blood, blue blood, returns to the heart after circulating through your body. The right side of the heart, composed of the right atrium and ventricle, collects and pumps the blood to the lungs through the pulmonary arteries. The lungs refresh the blood with a new supply of oxygen, making it turn red. Oxygen-rich blood, red blood, then enters the left side of the heart, composed of the left atrium and ventricle, and is pumped through the aorta to the body to supply tissues with oxygen. 4 valves within your heart keep your blood moving the right way. The tricuspid, mitral, pulmonary, and aortic valves work like gates on a fence. They open only one way and only when pushed on. Each valve opens and closes once per heartbeat, or about once every second. A beating heart contracts and relaxes. Contraction is called systole, and relaxing is called diastole. तो पहले हमने पढ़ा सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जैसे कि मैंने बताया कि वीडियो में आपको शायद कुछ समझ आ गई हो कि लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में जाता है, फिर एओर्टा में, आर्टरीज में, आर्टरीज में, तो उसके बाद कैपिलरीज में, वेन्यूज में और वेन। आगे दूसरे नंबर पर पल्मोनरी सर्कुलेशन है, किस तरह हमारी बॉडी से ब्लड वापस हार्ट की तरफ आता है, ये हमने पढ़ा। दिस दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द लंग, मतलब लंग से ब्लड वापस हार्ट के अंदर कैसे आता। इसकी तरतीब ऐसे है, कैसे, राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, सबसे पहले ब्लड कहाँ पर जाएगा, फ्रॉम टू द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, ये आपकी बात याद रखनी है, कहाँ पर जाएगा, राइट। उसके बाद जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, दूसरे नंबर पर, ये भी याद रखना। पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा पल्मोनरी आर्टरियूल्स के अंदर, पल्मोनरी आर्टरियूल से पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर, और पल्मोनरी कैपिलरीज से आगे जाएगा पल्मोनरी वेन्यूल से, और फिर आ जाएगा वेन लेफ्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। सबसे पहले आपने याद रखना है किस हिस्से के अंदर आएगा, राइट वेंट्रिकल, इसमें राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आएगा, फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरियूल्स के अंदर, और लास्ट पर पल्मोनरी कैपिलरी। यहाँ पर तरतीब आपने ऐसे ही याद रखनी है कि जो कि आर्टरीज होती हैं, तरतीब आप आर्टरीज आगे जाकर यही वही आर्ट्रियूल बनाती हैं, आर्ट्रियूल से कैपिलरीज बनती है, कैपिलरी से वेन्यूल बनता है, और वेन्यूल से क्या बनता है, वेन। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जब हम पल्मोनरी सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, ये गिन मैं बता रहा हूँ, ये दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है हमारे पास, ये वाला पोर्शन कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये वाला हिस्सा हमने पढ़ा है, ये वाला कहलाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में सबसे पहले आपने पढ़ा है कि ब्लड आएगा इनटू द राइट वेंट्रिकल के दरमियान, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल ये वाला हिस्सा, यहाँ से ये जाएगा इस नाली के अंदर,
ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी से आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी अगर डिवाइड होकर बनाएगी, और ये बेसिकली क्या है, एक आर्टरी है, ये आर्टरी आगे बनाएगी आर्ट्रियूल, आर्ट्रियूल आगे जाकर बनाएगा कैपिलरीज, कैपिलरीज आगे जाके बनाएगी वेन्यूल, और वेन्यूल बनाएगी वेन। अच्छा, तो ये शामिल हो जाएगा इनटू द लंग्स, ठीक है। अब लंग से ये क्या होगा, ये वापस आएगा, ये नजर आ रहा है आपको, इनटू द हार्ट, हार्ट के इस हिस्से में जिसका नाम कौन सा है, लेफ्ट आर्टरी, ये लेफ्ट आर्टरी। तो बिल्कुल आप सिंपल सा है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होगी, कि ब्लड सबसे पहले शामिल हो आएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, आपने बुक से देख ले, राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अब पल्मोनरी आर्टरी जो है आगे जाकर मजीद मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया है, आर्टरी जाकर आगे डिवाइड होती है आर्ट्रियूल के अंदर, कैपिलरीज के अंदर, ठीक है, वेन्यूल के अंदर और वेन के अंदर। तो ये सारों हिस्सों में से इसको आपने साथ में आर्टरी पल्मोनरी लिखते जाना है, तो ये सारे इससे बन जाएंगे। उसके बाद ये ब्लड वापस आ जाता है इन टू द, ये यहाँ से आपने पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी से आगे बनेगा पल्मोनरी आर्ट्रियूल, आर्ट्रियूल से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्यूल वेन, और ये ब्लड वापस आएगा इनटू द लेफ्ट आर्टरी। तो ये हमारे पास थी पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में अगेन मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले ब्लड जाएगा इनटू द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से आगे पल्मोनरी आर्ट्रियूल, पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी कैपिलरी, और पल्मोनरी कैपिलरी से आगे पल्मोनरी वेन्स, और वेन से ये ब्लड वापस आ जाएगा इनटू द हार्ट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज कर सकता है। तो हमारा लेक्चर ये ख़त्म हुआ, जिसमें हमने डिफरेंट सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, जब पल्मोनरी आर्टरीज में ये जाता है ब्लड, उसमें ब्लड आर्टरीज में चला गया, कैपिलरीज में चला गया, वेन्यूल में चला गया, वेन में चला गया, वेन से फिर वापस लेफ्ट आर्टरी, वो लेफ्ट आएगा आर्टरी इसमें। में वापस आ जाएगा ना। अच्छा अच्छा, समझ आई कुछ। जिस तरह ये सर्कल चलता रहता है। हाँ, फिर ये सर्कल वो लेफ्ट आर्टरी में फिर सिस्टेमिक शुरू हो जाते हैं, जो मैं पहले पढ़ाई है। आर्ट्रियम से बिल्कुल, वेंट्रिकल ओके में ओके। आएगा, वेंट्रियम से वेंट्रिकल से एओर्टा में, एओर्टा से आगे आर्टरी में, आर्टरी से आगे फिर वही साइकिल। अच्छा, ठीक है, ओके ओके समझ आ गई। ओके ओके। हाँ जी बिल्कुल, ये चक्कर पूरा हो जाता है। ठीक है, हो गया। तो बुक से समझ आइए कुछ। हाँ जी बिल्कुल आती है, वो साथ साथ हम कर रहे हैं लेड पेंसिल से। ठीक है, ठीक है। तो मैंने ये ऊपर कुछ जो उर्दू लिखने वाले थे, मैंने वो लिख दिए रोमन में, देख लेना। अच्छा, और वो किसी का। हमने लिख लिया रफ कागज पे। ठीक। किसी और का कोई क्वेश्चन हो। लियाकत अली। ये कौन, ये कोई वेब से लगा हुआ, ये कौन है। आवाज नहीं आ रही है, आप जो भी है, जिसको मैंने अनम्यूट किया है, पता नहीं क्या ना, वेब जूम से लगा हुआ है, कौन है। हेलो।
किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो हाथ खड़ा करे, मैंने फिर पूछना है आप लोगों से, फिर आगे मूव करना है। जल्दी करें। हेलो, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं।